अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। आप ठीक हो बेटा? सब अच्छे से? यस मैम। कैसा जा रहा है सब? तो आज हमने प्रोवर्ब सीखे थे, है ना? हाँ मैम, यस। तो याद रख लेना, मैं वो पूछूंगी इसके बाद, जो मैं ये पढ़ाऊंगी उसके बाद। ओके तो आज हम मैम। ईडियम सीखेंगे। ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में क्या फर्क है? ईडियम और प्रोवर्ब्स में ये फर्क है कि ये जो होता है ना प्रोवर्ब, ये पूरा सेंटेंस होता है और इसका मीनिंग डिफरेंट होता है ऑटोमेटिकली। इसके वर्ड्स और इसका जो सेंटेंस होता है वो ये फुल सेंटेंसेस होते हैं। तो जबकि ईडियम्स हाफ ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और ये लगता है बजाहिर इसका कुछ अलग माने होगा, लेकिन वो नहीं होता, इसका अलग माने होता है। जो कि इसके वर्ड्स का मीनिंग होता है लिटरल, लफ्जी माने जो होता है वो इसका असल माने नहीं होता, इसका अलग माने होता है। जबकि ईडियम यूजुअली कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? तो यहाँ देख लीजिए, इसीलिए ये कह रहा है ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जबकि वो कंप्लीट आपकी सेंटेंस आवाज होता है। रुक क्या है? हाँ जी मैम बेटा, आपकी क्या आवाज रुक क्या? होगा कुछ? आप लोग जरा जरा ये बंद कर लीजिए, आप ही का खाली ये है खुला। होगी कुछ प्रॉब्लम में भी, फाइनली इसमें थोड़ी अब देख लो, इंशाल्लाह चेंज हो जाएगी अभी। अब देख लीजिए ईडियम क्या लिखा है इसने। इसने लिखा है ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, जो कि इसके लफ्जी माने लिटरल मीनिंग जो होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो प्रोवर्ब होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? तो उनका मतलब डिफरेंट होता है। इनका उनका वो मतलब नहीं होता है कि आकाशी तो पता है ब्याह। तो यहाँ देख लीजिए, अ पीस ऑफ केक, इसके दो मतलब है। अगुस केक खमो ब्यागो महा, ये कर बदली इस्तेमाल, जिसका अपने मतलब से दूसरा मतलब है। एन इजी और प्लीजेंट टास्क, मतलब सो काम आसान आसे। द स्पेलिंग टेस्ट वाज अ पीस ऑफ केक फॉर निशी, क्या था निशी के लिए? पीस ऑफ केक। नो समथिंग इनसाइड आउट, अंदर की बात। नो एवरीथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, इनसाइड आउट को अंदरम का यासिन, और इसका मतलब हो गया कि सब कुछ जाना है, एवरीथिंग। रवि न्यू द चैप्टर इनसाइड आउट एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। तो ये बहुत कॉमन है, थर्ड वाला है। बटरफ्लाइज इन वन स्टोमक, ये यूजुअली इस्तेमाल होता है, इसका मतलब हो गया नर्वस होना। I got butterflies in my stomach before every stage of performance. तो जब मैं स्टेज में, आप ऐसे लिख सकते हैं, I got butterflies in my stomach before I went on a stage. दूसरा हो गया in pink of health, वो हो गया good health. Mr. Jha is back in the pink of health after returning from COVID. तो आप लिख सकते हैं like two peas in the pod. तो two peas क्या गए? मटर फल in pod. तो इसका मतलब क्या हो गया? Similar in looks. वाथुन बिहुन का रुख सारा सिमिलर होता है। Fred and his twin brothers are like two peas in a pod. ठीक है? On top of the world, ये चीजें नहीं मिलती है ना आपकी जनरल इंग्लिश में, इसलिए बेहतर है ये सीख लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत मदद होती है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ देख लीजिए, दूसरा ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मींस एक्सट्रीमली हैप्पी होना। When Kapil won geography quiz contest, he was on the top of world. दूसरा हो गया spill the beans. Spill the beans हो गया to tell a secret. किसी को वो बात बोलना जो उसको पता नहीं होनी चाहिए, बट सीक्रेट आप बोल रहे हैं, and he is sharing the information. Sonal confided in Rishi, उसने उस पर भरोसा किया सरप्राइज पार्टी के रिलेटेड. She was planning her brother. Rashi spilled the beans by telling Sumi. To take the bull by the horns, इसका मतलब हो गया to deal with a difficult situation, बहुत बहादुरी और boldly. The inspector took the bull by the horns and arrested corrupt minister.
At the drop of hat क्या हो गया? Immediately without stopping to think about it. जल्दी से करना. At the drop of hat means immediately, सोचने के बगैर. Abhinav is ready to help people at the drop of hat. यहां तक समझ आया? यहां तक आमिना समझ आया? मुसाब, मुसाब Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. फैजान Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ आया? जरा अब Yes, ये ma'am. क्वेश्चंस करते हैं. चलिए अभी ये क्वेश्चंस करते हैं. तो यहाँ क्या क्वेश्चन है? Fill in the blanks using suitable idioms from the list you read. आपने जो लिस्ट में पढ़े ना, तो उनमें से आपको idioms इस्तेमाल करने हैं. Do not share your secret with Rishik. He will definitely, वो क्या करेगा? He will definitely, अभी पढ़ा. शेयर करेगा. फैजान ओयूब आप बताओ. Spill the beans. Very good. Now there is this. After years of hard work, the artist got an award. He was. आप इसका बताएगा अभी कौन? आमिना शफी आप बताओगी. आमिना बताओ क्या आएगा? आमिना आमिना बताओ इसको क्या आएगा बेटा? ये लिशेंगित आसोत वानो क्या? आफ्ताब हुसैन कोई नहीं, हो जाएगा म्यूट भी. अनम्यूट करो ना. आफ्ताब शफी. कनीज अभी आई, ये क्या करेगी? मुसैब रोल नंबर 1 आपने बोला. सीरत. Yes, ma'am. अब सीरत हो? सीरत सीरत यस मैम. ये क्या 5-5 बार बुलाना पड़ता है तब जाके नींद टूटती है. ये रखो बांध माइक्रोफोन. अब बाकी आपने मुसब कर से माइक्रोफोन बांध. और किसका है? चलिए बेटा बताइए इसको क्या आएगा? मैम किसको? ये जो मैं अभी बता रही थी ना. मैम पता नहीं. क्यों आप क्या सोई थी? ये जो है क्या कहते हैं इसको? आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क द आर्टिस्ट गॉट एन अवार्ड. ही वाज ऑन द भवन में. ये थे. मैम हाँ बेटा बताइए बेटा. मैं को कब से बोल रही थी. मुझे जब आप पढ़ा रही थी ना पहला वाला पेज, तब आपकी आवाज रुक रुक के आती, तो मुझे समझ ही नहीं आया वो. किसको? आपको? आमिना मैं बोल रही थी. हाँ मे बी मैंने दे. कोई नहीं, इशू नहीं, आप इसका ले लो, कोई इशू नहीं. मैं दे बाद में आपको फिर बताऊंगी. ओके अब जितना मैम. फिलहाल मैं के लिए बोल रही समझ थी शायद आप सुन. नहीं शायद बेटा आपको मुझे नहीं, आवाज ही नहीं आपकी आती आवाज थी. आ रही थी ना. इट माइट नॉट हाँ बी, मैम मुझे नहीं आ रही. आप देखो. वही चलो है इसको. वो. मुसद्दिक रोल नंबर 20. मुसद्दिक मुसद्दिक मुसद्दिक. ये होते ना कुछ बच्चे जो फजूल में क्लास में आते हैं. हिमांशु बासा के वाल टीचर टीचर क्या करे. मैं ये लिखती हूँ कौन मुझे रेस्पॉन्ड करता है कौन नहीं.
ये हमें सबमिट करना होता है ना शीट क्लासेस के लिए, फिर आपके पेरेंट्स को जाएगा ये। मुसद्दिक, जरा फैजान इसका बताओ आप क्या आएगा, ये मंशुजार प्यार पे आवा कर दूं। बताओ सेकंड का क्या आएगा फैजान? फैजान Yes, ma'am. बताओ सेकंड का क्या आएगा? और गन छुपा हुआ क्या निंद्र वजना हुई। इसका आएगा ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। खुदाया रहम पढ़ने में। द फादर एंड सन आर वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, शक्ल में बहुत मिलते हैं, अतवार में क्या आएगा इसको? मुसाब, मुसाब Ma'am, like two peas in a pod. Yes, ma'am. शाबाश मरहबा तो गई नच में बस आसा मज बस लाबन पर्दावान ते मच और वान नहीं वापस के। फिर है फोर्थ, वसुधा है लर्न हर टॉपिक वेरी वेल, सो द डिबेट वाज, उसने बहुत अच्छे से याद किया था। अब इसका बताएगा फैजान, सो द डिबेट वाज वन सा फैजान, फैजान सब Ma'am, a piece of cake. ओहो शाबाश तो Karthik dash and put in all his efforts to finish the tough track within the limited time. कार्तिक ने क्या किया? उसने सारा एफर्ट इसमें लगाया, तो क्या आएगा? तो जरा इसको यहाँ देख लीजिए। कार्तिक डैश एंड पुट, कार्तिक ने क्या किया? डैश एंड पुट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिनिश द टफ टास्क विद दिस लिमिटेड टाइम। तो कार्तिक का क्या आएगा? कार्तिक टुक द बुल बाय हॉर्न्स, मुझे लगता है आएगा। कार्तिक took the bull by horns and put it all his efforts to finish the tough task, क्योंकि मुश्किल वाला काम था ना। तो अब इसका देख लीजिए, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। आप घर में ये करेंगे, कुछ चीजें आपको यहाँ से मतलब हेल्प करूंगी। कीप योर चिन अप मीन्स कॉन्फिडेंट होना और ब्रेव फेस रखना। स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। पुल समवन्स लेग, किसी को मतलब क्या किसी जांगला में किसी को किसी चीज से निकाल देना, उसको क्या करना? उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना। हिट द सैक, ये आप खुद कर लेंगे घर में, ठीक है? कल मुझे दिखाएंगे। अब आपको खाली 3 के 4 करने हैं, है ना? है कि नहीं? यस मैम। तो आप आमिना इसका थोड़ा ले लो स्क्रीनशॉट, मैं अभी इसको रखूंगी, आप पढ़ लेना, फिर मुझे घर बता देना प्रॉब्लम कहाँ हुई, ठीक है? ओके मैम। गेलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो होमवर्क जो है वो कर लीजिएगा, कल मुझे दिखाइएगा। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। और कोई किसी को कोई सवाल है? ओके चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट।